आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में हम एक वीडियो बना रहे हैं और वो वीडियो है ज्योतिष के विषय पर है। बीच बीच में मैं ऐतिहासिक श्रृंखलाएँ भी दी है मैंने और ज्योतिष के बारे में भी बातचीत की है। तो आज का विषय है दोस्तों धूर्त योग। धूर्त बोलते नहीं, धूर्त व्यक्ति है, नीच किस्म का, घटिया किस्म का, हल्के किस्म का इंसान होता है तो हम बोलते हैं बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। कुंडली के माध्यम से भी ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति धूर्त है। ये बड़ा रोचक घटनाक्रम मेरे से अभी 5-4 दिन पहले हुआ था। एक सज्जन मेरे पास अपनी जन्म कुंडली लेकर आए और उन्होंने अपने जन्म कुंडली को मेरे समक्ष रखा और ये बोला है कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए, फिर मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा। मैंने उनकी कुंडली सरसरी नज़र से देखी और वापस पकड़ा दी कि मैं आपकी कुंडली नहीं देखूंगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ऐसे क्यों, आप क्यों नहीं देखेंगे? मैंने कहा आपकी कुंडली में जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा तो आप सुन नहीं पाएंगे और सुन लेंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपकी कुंडली नहीं देखता, आप किसी अन्य से दिखा लीजिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं आप देखिए। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा। तो मैंने उनको वापस भेज दिया। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं किसी धूर्त व्यक्ति की कुंडली कभी भी नहीं देखता हूँ और क्यों देखते हैं तो वो जो बातें बताएं वो सुन नहीं पाता है और वो फिर जो है विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए मैं अक्सर इनकार कर देता हूँ। आज मैं आपको ज्योतिषीय विषय पर ये बताना चाहूँगा कि कुंडली में धूर्त योग कैसे बनता है। 3 सूत्र हैं इसके देखने के लिए। सबसे पहला सूत्र है दोस्तों, लगन जो होता है कुंडली के पहले भाव ऊपर वाले घर में, मान लीजिए 2 संख्या लिखी हुई है तो 2 संख्या जो होती है वृषभ राशि की होती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। तो कुंडली के लग्नेश पर यानी शुक्र पर, चाहे शुक्र कहीं भी बैठा हो, उसके ऊपर सभी पाप ग्रहों की दृष्टियाँ होनी चाहिए, 1 या 2 या 3 हो तो एकदम पक्का हो जाएगा। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, लग्नेश पर सिर्फ पाप ग्रहों की दृष्टि हो। पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र यह है दोस्तों, कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा और सूर्य बैठा है उससे 7वें घर में यानी सामने वाले घर में चंद्रमा से या सूर्य से अगर 7वें घर में मंगल बैठा है तो भी धूर्त योग का दूसरा सूत्र लागू हो जाता है दोस्तों। और तीसरा है बुध। कुंडली में बुध कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर इन राशियों में पष्टोदय राशि बोलते हैं, जिनके पीठ होती है, पीठ ऊपर से उभरी हुई हो, उसको पष्टोदय राशि कहते हैं। पष्टोदय राशि में अगर बुध बैठा है, पष्टोदय राशि 5 होती है दोस्तों, मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर, ये 5 राशि पष्टोदय राशि है। बुध अगर पष्टोदय इन 5 राशियों में से किसी के अंदर बैठा है बुध, तो ये तीसरा सूत्र लागू हो जाएगा। तीनों ही सूत्र अगर लागू होते हैं तो आप उसको 100% धूर्त, नीच और घटिया किस्म का इंसान पक्का मान सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और अगर 2 सूत्र लागू होते हैं या 1 सूत्र लागू होता है तो आप इसी अनुसार कम या ज़्यादा उसको समझ सकते हैं। लग्नेश के साथ मान लीजिए 2 या 3 ग्रह बैठे हैं तो डिग्री वाइज जो लग्नेश के बिल्कुल नज़दीक होगा उसको हम मानेंगे। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए। इसको एक उदाहरण से भी समझा रहा हूँ मैं। इस वीडियो के साथ मैं एक कुंडली का फ़ोटो भी आपको प्रेषित कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अंदर कुंडली में आप जो मैंने फ़ोटो लगाई है वो देखिए, उदाहरण देखिए। इस कुंडली में लग्नेश जो है, लग्न में 2 नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब उसका स्वामी शुक्र है, जो जहाँ 10 लिखा हुआ वहाँ बैठा है। इस शुक्र के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो पहला सूत्र लागू हो गया कि शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या केवल पाप ग्रहों की दृष्टि हो। दूसरा सूत्र है सूर्य चंद्रमा से 7वां मंगल। तो इसमें आप देखिए सूर्य बैठा है जहाँ 9 लिखा हुआ है और उसके सामने 3 नंबर में मंगल बैठा है, तो ये 7वां जो है मंगल या सूर्य के साथ में मंगल बैठा है, तो ये लागू हो गया। तीसरा सूत्र है बुध पष्टोदय राशि में नहीं होना चाहिए, जबकि बुध यहाँ 9 में ही बैठा है। 9 मतलब धनु, धनु मतलब पष्टोदय राशि। तो तीनों ही सूत्र इस कुंडली में लागू हो गए हैं। लगभग यही सूत्र, ये उदाहरण मैंने उसी व्यक्ति का लिया है जिसकी कुंडली मेरे पास वो भी 4 दिन पहले दिखाने के लिए आया था। तीनों ही सूत्र इस व्यक्ति पर लागू हो रहे थे। तीनों ही सूत्र लागू हो रहे हैं तो ये तय है कि ये व्यक्ति महान धूर्त किस्म का, नीच किस्म का, घटिया किस्म का व्यक्ति था।
ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से जो है कोई साझेदारी या कोई भी इस प्रकार का काम, विश्वास का काम नहीं करना चाहिए। ये लोग पीछे से डंक मारने वाले होते हैं, पीठ के पीछे बुराई करने वाले होते हैं, आपके सामने मीठा बोलेंगे, पीछे आपके बारे में खराब बोलेंगे। धूर्त किस्म के व्यक्ति का ये उदाहरण है दोस्तों। तो आज का वीडियो छोटा सा ज्योतिष के ऊपर धूर्त योग के बारे में था। मेरा एक निवेदन है कि आप खुद की कुंडली में या किसी मित्र या रिश्तेदारी कुंडली में सरसरी नज़र से देख करके किसी को सीधा ही धूर्त घोषित न कर देवें। मेरा निवेदन है कि किसी योग्य ज्योतिष से पहले विचार विमर्श करने के बाद इस चीज़ को समझें और बताएं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समापन करता हूं और मेरा निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज़्यादातर लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद।